प्रकाश लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रदीप्त पिंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त या दीप्त पिंड कहलाते हैं, जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, तारे, मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त पिंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसा वस्तु जो प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करते हैं अप्रदीप्त पिंड कहलाते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा आदि। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। ये परावर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो ये परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। प्रकाश की किरण जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो ये सीधी एवं एक सरल रेखा होता है। प्रकाश के स्रोत में चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों के रास्ते में आ जाती है तो ये छाया बनाती है। प्रकाश की किरणों के द्वारा छाया बनाने की प्रक्रिया हमें ये बतलाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आपतित किरणें इंसिडेंट रे किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरणें रिफ्लेक्टेड रे किसी वस्तु से टकराकर लौटने का परावर्तित किरणें कहलाती है। अभिलंब नॉर्मल एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तित होने वाली सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर प्रकाश की किरण पड़ने के बिंदु पर लंब होती है को अभिलंब नॉर्मल कहते हैं। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतित किरण और विलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नोट: प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। कोण I इक्वल्स कोण R। ई आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। नोट: परावर्तन का ये नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। दर्पण ये एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। ए. समतल दर्पण प्लेन मिरर। बी. गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर्स। ए. समतल दर्पण प्लेन मिरर ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग। एक इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। दो सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है। बी. गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। इसी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण के प्रकार 1. अवतल दर्पण
कॉन्केव मिरर, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ वृत्त होता है। नोट: एक चम्मच का एक परावर्तक सतह अंदर की ओर विकृत रहता है, यह अवतल दर्पण का उदाहरण है। दूसरी ओर चम्मच का बाहर की ओर विकृत परावर्तक सतह एक उत्तल दर्पण का उदाहरण है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा होता है, विकृत होता है। गोलीय दर्पण के पदः: एक ध्रुव पोल गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर C से इंगित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से इंगित किया जाता है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती प्रतीत होती है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर F से इंगित किया जाता है। ये दूरी वृत्ताकार त्रिज्या की फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। अतः R = F। द्वारक, एपर्चर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।